और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे का आज दूसरा दिन होने वाला है। वो आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और भारत मॉरिशस की दोस्ती में एक नया अध्याय आज जुड़ जाएगा। देखिए, मॉरिशस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन देने का ऐलान किया है। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। आज प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। ये दूसरा मौका है। इसके पहले 2015 में भी प्रधानमंत्री इसमें बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित हुए थे। परेड में इंडियन नेवी एयरफोर्स की टीमें भी शामिल हो रही हैं। एनसीसी कैडेट्स भी परेड का हिस्सा होंगे। अब मॉरिशस में पारंपरिक भोजपुरी संगीत शैली गीत गवई काफी लोकप्रिय है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो भोजपुरी में उनका स्वागत किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने भी भोजपुरी से संबोधन की शुरुआत की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचे तो भोजपुरी गीत के साथ उनका स्वागत हुआ। और जब पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो भोजपुरी से संबोधन शुरू किया। मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है, अधिकतर बिहार के हैं और बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम के दौरे का सियासी कनेक्शन खुद ब खुद जुड़ रहा है। पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होए के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा मॉरिशस का दौरा है और इस दौरान वो मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से भी मिले। उन्हें कई तोहफे भी दिए जो कि भारत से अपने साथ खास कर उनके लिए लेकर गए थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम का जल दिया, जिसे कांसे और पीतल के विशेष बर्तन में भारत से ले जाया गया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की पत्नी को गुजरात के मशहूर सादेली बॉक्स में विश्वविख्यात बनारसी साड़ी गिफ्ट की, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा प्रतीक है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को बिहार के मखाने से भरे मर्तबान भी गिफ्ट किए। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करल लाजा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। तो प्रधानमंत्री का ये भोजपुरी वाला अंदाज भी काफी अलग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के मोर्चा खोलने के बाद खड़गे ने अपने शब्दों पर माफी भी मांगी है। देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहस के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा बोल गए जिससे सत्ता पक्ष भड़क गया और फिर जमकर हंगामा हुआ। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। बीजेपी सांसदों ने खड़गे पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामा बढ़ते देख नेता प्रतिपक्ष खड़गे फिर खड़े हुए और अपने बयान पर सफाई दी। मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा।
माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं सरकार से नहीं। और देखिए, होली में सिर्फ 2 दिन बाकी, लेकिन रंगों के इस त्योहार पर जहरीली बोली जारी है। यूपी में राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले रघुराज सिंह ने होली पर मुसलमानों को तिरपाल पहनने की नसीहत दे दी है, तो वहीं बीजेपी विधायक इससे 2 कदम आगे बढ़ गए। देखिए, होली पर जहरीली बोली ने सियासत की तपिश बढ़ा दी है। यूपी में राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले ठाकुर रघुराज सिंह को सुनिए। टोपी वाले जो लोग अपने आप को नमाजी कहते हैं, वो त्रिपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं। मंत्री रघुराज सिंह ने सिर्फ ये सलाह ही नहीं दी, अपने कानून के हिसाब से सजा का ऐलान भी कर दिया। होली में जो व्यवधान का जेल का रास्ता है, दूसरा रास्ता प्रदेश छोड़ दो, तीसरा रास्ता ऊपर का है, तो यमराज के यहाँ नाम लिख दिया जाता है। होली पर जहरीली बोली बोलने वाले सिर्फ रघुराज सिंह नहीं है। अब बीजेपी के विधायक केतकी सिंह को सुनिए। इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे, अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। केतकी सिंह ने जैसे ही ये बयान दिया, वो विपक्ष के रडार पर आ गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिया है। इससे समाज में विभेद पैदा होता है। और बिहार के दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने होली को लेकर के अजीब सा बयान दे दिया। उन्होंने होली के त्योहार को 2 घंटे तक रोकने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो जो जुमे की नमाज और जुमे वाले लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं उनसे दूरी बना ले। देखिए क्या कुछ कहा अंजुम आरा ने। होली और रमजान के जुमे की नमाज एक ही दिन है, ऐसे में बयानों की बाढ़ आ गई है। अब नया बयान दरभंगा के मेयर अंजुम आरा का आया है, जिन्होंने मांग की है कि शुक्रवार को 2 घंटे तक होली को रोका जाए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। अंजुम आरा ने नसीहत दी कि मस्जिद और नमाज पढ़ने वालों की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बना कर रखें। 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। हालांकि 2 दिन पहले ही बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने होली और जुमे की नमाज को लेकर विवादित बयान दिया था। बाहर इसलिए नहीं निकले कि 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का और उसी दिन होली भी है। अगर कुछ रंग उंग पड़ जाता है धोखा से भी तो बड़ा बवाल हो जाता है। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं तो अपने घर में ही वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें। महाराष्ट्र में नीतीश राणे ने झटका मटन बेचने वाली दुकानों के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन का ऐलान किया। राणे के इस ऐलान के बाद अब सूबे में हलाल और झटका मटन पर सियासत शुरू हो गया। देखिए, महाराष्ट्र में अब झटका मटन बेचने वाली दुकानों का पंजीकरण किया जाएगा। इन दुकानों का सर्टिफिकेशन सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा। राज्य के मंत्री नीतीश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत का ऐलान किया है। को एक अच्छा पर्याय ऑप्शन लेके आए हैं कि बाबा आप झटका मटन खाइए जो हलाल नहीं होगा। नीतीश राणे ने हिंदू समुदाय से अपील की है कि जहां मल्हार सर्टिफिकेशन नहीं वहां से वो मटन ना खरीदें। नीतीश राणे के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है। शरद पवार के एनसीपी ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। 5000 सालों से हम मटन खा रहे हैं, कभी सर्टिफिकेशन लिया है क्या किसी ने? अरे यार, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, और मुझे मालूम नहीं ये क्या होने वाला है आखिर में। हालांकि बीजेपी ने नीतीश राणे के कदम को सही बताया है। यदि कोई हलाल का मटन नहीं खाना चाहता और उसके लिए ऐसी दुकान खुलती है जहां पर हलाल का मटन नहीं होगा, तो इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और गोकुल में मनाई जाने वाली छड़ीमार होली ब्रज की अनोखी परंपरा है। यहाँ पर रंग गुलाल के साथ फूल, लड्डू, छड़ी से भी होली खेली जाती है। कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी इन परंपराओं में भक्त छड़ी से मार खाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। देखिए, होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मथुरा होली के रंग में रंगती जा रही है। रंग एकादशी और लट्ठमार होली के बाद अब गोकुल में छड़ीमार होली खेली गई। गोकुल में चूंकि भगवान 2 साल रहे, बच्चे थे, इसलिए यहाँ पर छड़ियाँ चलती हैं। नंदगांव और बरसाना में बड़े हो गए थे, इसलिए लाठियों से पिटाई होती है। टेसू के फूलों के रंग और ब्रज के गीतों से माहौल रंगीन बना रहा। कन्हैया का डोला निकाला गया और गोपियों ने उन पर प्रेम से छड़ियाँ बरसाई। ग्वालियर से आनंद आया। आनंद क्या देखा? बढ़िया होली देगी
यहाँ की मेन त्योहार होली है। खड़ी पड़ी कि नहीं? बढ़िया, मजा आ गया। मान्यता है कि कृष्ण के बाल स्वरूप को चोट न लगे, इसके लिए यहाँ लाठियों की जगह छड़ियों से होली खेली जाती है। हमको वृंदावन आने का बहुत बचपन से सही शौक था होली खेलने का, खेल के जीवन धन्य हो गया हमारा। गोकुल वही गांव है जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। द्वापर युग से चली आ रही इस परंपरा को पूरे उत्साह से निभाया गया। देश विदेश से लोग कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में मनाई जाने वाली इस होली के साक्षी बने। ABP न्यूज आपको रखे आगे।